यूके का ये फाइटर जेट 20 दिन से इंडिया के अंदर है। अब ना यार कुछ ऐसी पॉइंट्स है जो शायद दूसरों को नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मुझे उस पर एक बहुत बड़ा डाउट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। और इंडिया ने क्या इस जेट को जानबूझकर यहाँ पर रखा है, या फिर क्या एक बड़ा कुछ यहाँ पर गेम प्लान चल रहा है यूके का, स्पेशली यूएस का ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिस्कस करेंगे, सारे जो होक्स है वो यहाँ पर मैं ब्रेक डाउन करूँगा, मेरे क्या थॉट्स है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, F-35 फाइटर जेट जो है 14 मई को आया था। एक एक्सरसाइज चल रही थी स्पेशली इंडियन ओशियन के अंदर, जहाँ पर ब्रिटिश नेवी, जो रॉयल नेवी है, उसका एक बड़ा फ्लीट आया था। उसके अंदर F-35 भी थे। ये F-35 में से ये सिंगल F-35 ये अपनी डायरेक्शन मतलब एक तरीके से लैंड नहीं कर पाता है, और उसके बाद फिर इसे इस इमरजेंसी बेसिस पर केरला के तिरुवनंतपुरम पर यहाँ पर लैंड करा दिया जाता है। यानी कि इंडियन जो लैंड एरिया है, जहाँ पर हमारे रेडार सिस्टम्स भी वगैरह होते हैं, वो इसे डिटेक्ट कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं फिर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग इंडिया के अंदर स्पेशली हो जाती है। अब उसके बाद ये बात बताई जाती है कि भाई इसके अंदर कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ गए हैं। यानी कि स्टार्टिंग इस चीज़ से होती है कि भाई पेट्रोल जो है इस जेट का खत्म हो गया है, फ्यूल खत्म हो गया है। इंडिया ऑफर कर देता है कि भाई तुम फ्यूल हम भर लेते हैं, इसको उड़ा के ले जाओ एक बार। रॉयल नेवी इस चीज़ के लिए मना कर देती है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि इस बात पर बात नहीं बन पाती, फिर इस बात में ये बात लगा दिया, इसके बाद ये बात लगाई जाती है कि भाई जो हाइड्रोलिक सिस्टम है यहाँ पर इस जेट का खराब हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से जो शक है वो थोड़ा-सा बढ़ने लग जाता है। सबसे पहली चीज़, आप इस बात को नोटिस करिए कि यार ये F-35 है, ये वर्ल्ड का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट है। क्या इसकी टेक्निकल टीम इतनी कमज़ोर होगी कि वो एक छोटा-सा हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो यहाँ पर उसको 20 दिन के अंदर भी रिपेयर नहीं कर पाए? बिकॉज़ ये जो जेट है ये वॉर रेडी जेट है, यानी कि बैटल रेडी जेट जो होते हैं, उनकी जो टेक्निकल टीम होती है, वहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि बहुत फास्टली वो काम करते हैं। यानी कि ये जेट पर बहुत सारी बुलेट मार्क्स भी अगर कभी हो जाते हैं, तो ये जो इनकी टेक्निकल टीम है उसे काफ़ी मिनट्स में, विद इन आवर्स इस जेट को फुली ऑपरेशनल वापस से बना देती है। बिकॉज़ बैटल के अंदर आपको कितने जेट्स की, कहाँ पर कितने जेट्स की ज़रूरत पड़े, ये आप नहीं बता सकते। अनलेस ये जेट क्रैश नहीं हो जाता, इस जेट को विद इन आवर्स यहाँ पर रिपेयर, माइनर रिपेयर जो है वो कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आपको कुछ दिन यहाँ पर लग जाते हैं रिपेयर के अंदर, बट 20 दिन, 20 दिन इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। अब ये है उसके बाद F-35 की अगर पावर्स की बात करूँ मैं, तो स्टेल्थ मोड, यानी कि रेडार पर काफ़ी मिनिमम अपने आप को ये दिखाता है, बहुत बहुत मिनिमम फुटप्रिंट्स यहाँ पर रेडार के अंदर इसके में दिखते हैं। उसके बाद एयर टू एयर ये अटैक कर सकता है, एयर टू ग्राउंड ये अटैक कर सकता है। लेकिन एक मेन चीज़ इसके अंदर दिखती है, वो है सर्विलेंस। F-35 के अंदर आप इक्विपमेंट देखो, सर्विलेंस सिस्टम इसका देखो, तो मेन है EOTS, और उसके बाद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन अरे, यानी कि ग्राउंड को भी प्रॉपर ये स्कैन करके रखता है। उसके बाद रेडार सिग्नल जो इसको डिटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी इस जेट को पता चलती है। ये उस इन्फॉर्मेशन के साथ मैनिपुलेशन भी कर सकता है। उसके बाद एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ भी इस जेट के अंदर है, यानी कि आपके रेडार सिस्टम्स को, आपके आसपास चलने वाली जो जेट है या फिर डिफेंस सिस्टम है, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनके साथ भी ये जेट छेड़छाड़ कर सकता है। यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक पावर है, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पावर है, कैपेबिलिटी है, वो काफ़ी यहाँ पर हाई है। अब इतना एडवांस जेट जब हमारी बॉर्डर्स पर, या फिर हमारी जो ज़मीन है, स्पेशली तिरुवनंतपुरम में, जो कि एक बड़ा नेवी का वो माना जाता है, वहाँ पर अगर ये चीज़ लैंड करती है, तो क्या इसे पता नहीं चल पाएगा कि भाई इनकी जो रडार कैपेबिलिटीज़ है वो कितनी है? क्या इसे पता नहीं चल पाएगा कि इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहाँ पर स्टेशन्ड है? यानी कि इतना जब एडवांस इसके अंदर इक्विपमेंट्स है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, आसानी से पता कर लेगा। उसके बाद इंडियन नेवी भी यहाँ पर ये बोलती है कि भाई हमने इस जेट को भी प्रॉपरली डिटेक्ट कर लिया था। तो यूके, क्या ये हो सकता है कि इंडिया की जासूसी करने के लिए, या फिर इनका जो जो हमारा जो सदर्न पूरा एरिया है उसकी जासूसी करने के लिए, स्पेशली जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है और जो भी रडार सिस्टम्स है, क्या उसकी जासूसी करने के लिए यहाँ पर F-35 भेजा था? और फिर ये बात इंडिया को पता चल गई, और एक नेगोशिएशन इनके बीच, इंडिया और यूके के बीच यहाँ पर एक नेगोशिएशन चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या ये हो सकता है कि ये जो F-35 है, ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर उसकी जासूसी के लिए आया था, लेकिन ये पकड़ा गया, और इस वजह से कुछ बहाना यहाँ पर बनाया जा रहा है कि ताकि दोनों देशों के जो रिलेशंस है, एक बैकडोर पर हो सकता है कुछ भी हो, बट
जो सामने से चीज़ें दिखें वो एकदम सही दिखे, या फिर जिससे ट्रेड वगैरह ये सब इफ़ेक्ट नहीं हो। तो स्पेकुलेशन है वो काफ़ी सारी है। और स्टार्टिंग में अगर हम देखते हैं कि यार F-35 को ग्राउंड पर ही रखा गया था, रनवे पर ही रखा गया था, और सीआईएसएफ इसकी पूरी गार्डिंग कर रहा था। अब इसकी एक मैंने बात कही थी कि भाई हो सकता है कि यूएस जो है वो जिसका जो स्पेशली यूएस इसे मैन्युफैक्चर करता है, तो वो इस पर नज़र रख रहा हो सैटेलाइट से 24/7 कि इंडिया इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो चुरा नहीं ले। बट अभी अगर हम देखते हैं इस प्लेन की डिसमेंटलिंग की बात करी जा रही है, और हो सकता है कि उस वजह से हो सकता है कि ब्रिटिश नेवी ने शायद एग्री कर दिया हो इस जेट को हैंगर के अंदर मूव करने में। तो ये मेरे कुछ व्यूज़ थे। आप कमेंट्स में बताओ कि क्या ये बातें सही है, या फिर हो सकता है कि यार ये बातें सही भी हो सकता है ये बातें गलत भी हो सकती है। सो दैट्स माय व्यूज़। ओके, आपके क्या व्यूज़ है आप कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच।